14 अगस्त गुजर गई और अब बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू हो चुका है। एक तरफ तो मुल्क में नए सूबे बनाने के हवाले से एक सीरियस तरीन डिबेट का आगाज हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को भी शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के ही एक और वजीर ने आईना दिखा दिया है। मोहसिन नकवी के बाद एक और शख्सियत की एंट्री हुई है, तो वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आई है और बाज़ाब्ता तौर पर यह स्टेटमेंट जारी की है कि यह DGISPR का काम ही नहीं कि सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, हम नहीं बनने देंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप से 10 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। कोशिश यही होगी कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स आपके सामने रखी जाएं। एक तरफ तो अब यूं लग रहा है कि निजाम को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरूरत पड़ सकती है। उसकी वजह यह है कि केसेस भी लग चुके हैं, आज रिपोर्ट भी जमा हो गई, कल सुप्रीम कोर्ट ने समाअत भी कर लेनी है। तो वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी डिफ्लेक्ट कर रही है। नून लीग को एक मरतबा फिर शहबाज साहब के ही अपने कैबिनेट के एक विफाकी वजीर ने ऐसा आईना दिखाया है कि हैरत होती है कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। मैं सारी अपडेट्स रखूंगा आपके सामने और एक बड़े न्यूट्रल लेंस से इन चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से एक डेवलपमेंट ले लें। सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई है। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है जिसमें इमरान खान की सेहत और मुलाकातों की तफसीलात शामिल हैं। कल समाअत होनी है तो रिपोर्ट आ जाइए। रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद सरकारी डॉक्टर्स इमरान खान का तिब्बी मुआयना करते हैं और उनके मुआयने का रिकॉर्ड मौजूद है। 4 नवंबर 2023 से 10 अगस्त 2026 तक तिब्बी माहिरीन ने इमरान खान के 39 चेकअप्स किए। जेल के मेडिकल अफसरान दिन में 3 मरतबा इमरान खान के खाने पीने की जांच और तिब्बी चेकअप करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि माहिर अमराज़े चश्म से इमरान खान की आंख का इलाज भी कराया जाता रहा और एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। इमरान खान और उनके अहलिया अरमंगल को जेल रूल्स के तहत मुलाकात करते हैं और अब तक दोनों की 84 मुलाकातें हो चुकी हैं। वकील सलमान सफदर ने भी 10 फरवरी और 4 अप्रैल 2026 को इमरान खान से मुलाकात की। जेल सुप्रीडेंट ने इल्जाम आयद किया कि मुलाकातों के बाद जेल अहाते में मीडिया से गुफ्तगू ना करने की अदालती यकीन दहानी की खिलाफ वर्जियां होती हैं। रिपोर्ट में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जेल मुलाकातों के जरिए अदलिया, फॉरेन पॉलिसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ अवामी जज्बात उभारने की कोशिशें की जाती हैं। अब इस सबके अंदर खान साहब के गैर मुतवाजन ब्लड प्रेशर की तस्दीक जो है वो भी हुई है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दवा की मिकदार बढ़ा दी गई है, ये जो मेडिकल बोर्ड है उसके हवाले से। और जो एक गोली है इमरान खान साहब की वो रोजाना सुबह 1 बार देने की हिदायत कर दी गई है। दिल के मुआयने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर खान साहब की एक एंजियोग्राफी का मशवरा भी दिया गया है। और अडयाला जेल के सुप्रीडेंट ने इमरान खान के गुज़श्ता 3 साल के तिब्बी मुआयनों की भी तफसीलात दी, जिसमें ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव और शदीद जहनी दबाव जो है उसका जिक्र किया गया है। 1 अगस्त को इमरान खान ने ब्लड प्रेशर में बेतरतीबी, शदीद सरदर्द, बेचैनी, दिल की धड़कन तेज होने और ज़हनी तनाव की शिकायत भी की। शिकायत के बाद पिम्स अस्पताल के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली मंदेशा ने अडयाला जेल में उनका फौरी तिब्बी मुआयना किया। अच्छा, इसमें कहा गया है कि खान साहब को जो एंटी डिप्रेसेंट है या नींद की जो गोली है वो दिन में 2 दफा आधी गोली दी जाए। यह भी कहा गया है कि इमरान खान साहब जो है, मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि उनकी जरा फैमिली से और बुशरा बीबी से मुलाकात का दौरानिया बढ़ाया जाए, शदीद स्ट्रेस और एंजाइटी है। अच्छा, अब ये सारी वो चीजें हैं जो वन साइडेड सुप्रीडेंट साहब की रिपोर्ट है। कल अदालत में क्या होता है, नो वन नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब आते हैं नाज़रीन इकराम असल अहम तरीन डेवलपमेंट के ऊपर। एक तरफ तो SDPI का एक बड़ी अहम तरीन डिबेट हुई। मियां आमिर साहब जो नए सूबों के अलम बरदार हैं और इसके हवाले से काफी रिसर्च कर चुके हैं, उन्होंने भी इसके हवाले से और सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाया गया है और अब बताया यह जा रहा है कि MQM जो है उसने नए सूबों के लिए कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान कर दिया है। कराची में MQM रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा सूबे कानूनी तकाजों पर नहीं बनाए गए, लिसानी बुनियादों पर बनाए गए और अगर सूबे बनाना गद्दारी था तो आइन में सूबे बनाने का जिक्र मौजूद क्यों है? अगर मौजूद है जिक्र तो फिर सूबे भी बनने चाहिए। इस सब के अंदर एक और अहम तरीन चीज ये हुई कि राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि मुक्तदरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस आया। इंटरेस्टिंग सी बात है, DGISPR ने मोहसिन नकवी
की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपना वजन मोहसिन नकवी के पलड़े में रखा, हम भी उसी प्रेसर में मौजूद थे। राना साहब, अभी तक आप कह रहे हैं कि मुक्तदरा ने आपसे ऐसी कोई बात नहीं की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी कोई ऐसी बात नहीं की गई हमारे सामने, और फिर इन्होंने कहा कि कोई फार्मूला तहरीरी शक्ल में हमारे सामने रखे ना कि अलीम खान ने सूबों से मुतल्लिक कोई मंसूबा पेश किया, सिर्फ बात करने से या पॉडकास्ट करने से तो सूबे नहीं बनते। इन्होंने कहा कि नए सूबों के हवाले से अब तक कोई प्लान नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली नाज़रीन इकराम, मुस्तफा कमाल साहब जो है एक और वजीर, पहले अलीम खान और मोहसिन नकवी साहब कर चुके हैं राणा साहब के साथ और नून लीग के साथ, वो जो एक कैबिनेट के मिनिस्टर का नहीं करना बनता उस पार्टी के साथ जिस पार्टी का वजीर आजम हो, तो मुस्तफा कमाल साहब ने, और ये आपको पता है कि एमक्यूएम कहां से बात करती है, अलीम खान साहब क्यों ये बातें कर रहे हैं, या मोहसिन नकवी साहब कहां से बात कर रहे हैं, उनके पीछे किसकी टेक है और उनकी बात में ये वजन आखिर क्यों है, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं, तो राणा साहब तो समझते ही होंगे। तो मुस्तफा कमाल साहब ने कहा है कि राना सनाउल्लाह बताएं कि क्या 26वीं और 27वीं तरमीम काबीना में गुफ्तगू के बाद सामने आई थी। क्या सवाल बेहतरीन पूछा है मुस्तफा कमाल साहब ने। उन्होंने कहा कि क्या 26वीं और 27वीं तरमीमें काबीना में आई थी। मुस्तफा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी वहां जाकर नाराजगी का इजहार करे जहां से ये बात शुरू हुई, जो करवाने वाले हैं वो ये काम भी करवा लेंगे। और फिर मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब को तो पता भी नहीं चलेगा और सूबों के कयाम से मुतल्लिक तरमीम आ जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी वहां पे जाके रोए, हम पे बाद में बात करे, एमक्यूएम पे बाद में बात करे, उधर करे जो ये बात कर रहे हैं, जिनका ये काम है, और जिन्होंने करवाना है ना काम, वो ये पीपल्स पार्टी से भी काम करवा लेंगे। अब ये किस तरफ को मामला जा रहा है? और याद रखिएगा, यूं लग रहा है कि 2/3 अगर आपको चाहिए सेनेट में और कौमी असेंबली में, तो अब आपको या तो पीपल्स पार्टी चाहिए, अगर पीपल्स पार्टी नहीं है तो पीटीआई चाहिए। पीटीआई के वाले से भी अब लोग ये बात कर रहे हैं ना कि 28वीं तरमीम के ऊपर पीटीआई वोट कर दे, रिलीफ हो जाएगा, निजाम के साथ सेटिंग, ये सारे मामला भी ऑलरेडी अंडर डिस्कशन लाए जा रहे हैं। क्यों लाए जा रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने आज एक बहुत क्लियर रेड लाइन ड्रॉ कर दी है। एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि खालिद मकबूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह है कि वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। खालिद मकबूल का जो ज़हनी दबाव है वो काबिल फहम है, उनका इलाज सिर्फ वफाकी वज़ीर सेहत के पास है, यानी मुस्तफा कमाल। इन्होंने कहा कि एमक्यूएम की क़यादत सूबे को नहीं बल्कि अवाम, तिजारत, अमन, खुशहाली को यरगमाल बनाने की बात कर रही है। कराची के अवाम इनके चेहरे और माजी को खूब पहचानते हैं, शहरियों ने इन्हें मुस्तरद किया। सिंध तकसीम नहीं होगा लेकिन वो एमक्यूएम को तकसीम होता हुआ जरूर देख रहे हैं, उन्होंने कहा। और इस सबके अंदर अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन इकराम के सईद गनी साहब जो है वो भी मैदान में आए और इन्होंने कहा कि जो मर्जी कर ले, जो करना है कर लेना, सिंध में कोई नया सूबा नहीं बनेगा। सिंध के अवाम किसी सूरत नए सूबे के कयाम के हक में नहीं, जबरदस्ती फैसला मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो इसके नताइज कुछ और होंगे, लोगों के अंदर शदीद बदगुमानी और नफरत जन्म लेगी। अब ये स्टेटमेंट क्या है? एक तो इन्होंने कहा कि डीजीआईएसपीआर का ये काम ही नहीं, वो बताएं कि सूबे बनने हैं या नहीं बनने। सिंध में सूबे नहीं बनेंगे। सईद गनी साहब ने इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ वो और क्या जवाब देते हैं मुक्तदरा को। अब शायद पीपल्स पार्टी को भी पता लग गया है कि भाई हमारे बगैर भी ये बना सकते हैं आईनी तरमीम करके। अभी तो सूबे के पास इख्तियार है ना, अगर ये इख्तियार ही सूबे से लेके नए सूबे बनाने का जो आप कह लें कि प्रोसीजर ही तब्दील कर दिया जाए आइन की तरमीम के जरिए, फिर और इसमें क्या पीटीआई को इन्वॉल्व किया जा रहा है? क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी वरना तो ये कह दे कि हम वोट ही नहीं देंगे, आइन में तरमीम ही नहीं होगी। तो अब ये क्यों कह रहे हैं कि अगर जबरदस्ती ये फैसला हम पर मुसल्लत किया गया तो इसके नताइज कुछ और होंगे? इससे ज्यादा बड़ी और वाज़े और बाशगाफ अल्फाज में धमकी जो है नाज़रीन इकराम वो नहीं हो सकती सिस्टम को। अच्छा, फिर वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। एजाजुल हक साहब है, आपको पता है जनरल ज़िया-उल हक साहब के साहबजादे हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं लेकिन सूबों पे बात कर रहे हैं। अब समझ जाएं, हुकूमत के इत्तेहादी मोहसिन नकवी, हुकूमत के इत्तेहादी अलीम खान आईपीपी वाले, हुकूमत के इत्तेहादी एमक्यूएम वाले मुस्तफा कमाल या एमक्यूएम, हुकूमत के इत्तेहादी एजाजुल हक, ये सारे इत्तेहादी हुकूमत के ही इत्तेहादी हैं। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन ये सब ये बात कर रहे हैं। और अब एजाजुल हक साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग जो है ये नए सूबों के मुखालिफ है और इवन पीटीआई भी इसकी मुखालफत कर सकती है। अब इस बात का क्या मतलब है और मुक्तदरा इस वक्त क्या सोचती है? वो एक साफी है, उन्होंने ये क्लेम किया था ना कि किसी ताकतवर शख्सियत, उन्होंने कहा कि 5 बंदे हैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों में जो नए सूबों की मुखालफत करेंगे, जरदारी, बिलावल, नवाज, शहबाज और मरियम। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजी हो जाएगी? नून लीग को राजी कर लिया